हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल आप लोग ठीक ही होंगे। आज का दिन 15 अगस्त, आप लोग को 15 अगस्त के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही का दिन था जब हमारा भारत 200 सालों से अंग्रेज़ों की गुलामों की जंजीरों से आज़ाद हुआ था। खुलकर आज ही के दिन हम लोग सांस लिए थे। एंड ये हम कहना चाहते हैं कि आज कभी आप जाके गांव के एक चौपाले में कभी पूछे हैं, एक वृद्ध बुजुर्ग पुरुष से पूछिए कि आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ादी का मतलब क्या है, तो वहाँ पे उन्होंने बोलेंगे कि आज़ादी वो है जो हम खुलकर सांस ले रहे हैं, अपनी हक के लिए अपनी बात बिना डरे कह सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम हिचकिचाते नहीं हैं। अपनों सपनों आज आज़ाद हैं हम लोग, आज अपने सपनों के लिए भी जी सकते हैं हम लोग। चलिए इतना बात हो गया, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रो ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। वही 3 पार्ट्स होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। देखिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए इसमें पूरा चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। 11th 12th ऑब्वियसली है कि ये बोर्ड के लिए भी होगा, नीट के लिए भी होगा, एंड ऑल्सो प्रीफर कि हम जे के लिए भी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह कराएंगे, ठीक है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि वही 7-8 चैप्टर आता है, ऑब्वियसली उसमें बढ़िया चैप्टर आता है। देखिए पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी में इसका नाम होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। एंड दूसरा आपका हो जाएगा, उसके बाद जैसे सीरीज बाय सीरीज जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना वैसा हम लिख रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट के बाद रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और रिलेटेड है ई पढ़ेंगे, थोड़ा इसमें काम आएगा, ई पढ़ेंगे थोड़ा इसमें काम आएगा। अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है इस टाइप का पढ़ने में। एंड आप लोग बने रहिएगा तो देखिएगा कैसा लगता है, इंटरेस्टिंग करेंगे क्लास को, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में क्या है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली है कि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। कभी मन करता होगा यार कहाँ ये सब देखे, हाँ चल जाता है यूट्यूब पर कुछ देखते हैं, बढ़िया चीज़ है उस पर देखेंगे, रील्स चलाएँगे। होता है मन यार, हम लोग भी इमोशन से भरे हुए एक इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है कि हम जो काम दिया है वही करेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग के पास भी इमोशन है, सब देखते हैं। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम में हम लोग 2 आ जाता है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, अच्छा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन वगैरह भी बहुत बढ़िया आता है एंड पढ़ने में भी अच्छा लगता है ये चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, आज देखिए कुछ ज़्यादा होने वाला है नहीं, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं शुरू से क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे,
रिडॉक्सिलेशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम में दो आ जाता है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम से केमिकल इक्विलिब्रियम्स। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाइए। इनऑर्गेनिक में मोस्टली पीटी पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पीटी, डी एंड एफ ब्लॉक्स पढ़ेंगे। पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक किसका पढ़ेंगे? 11th का नहीं पढ़ेंगे, 12th का पी ब्लॉक पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल्स, पीरियोडिक टेबल। दूसरा बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। शॉर्ट में इसको पीटी भी बोल सकते हैं। पीरियोडिक टेबल्स, केमिकल बॉन्डिंग्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पी ब्लॉक, 12th का पढ़ेंगे, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक्स, डी एंड एफ ब्लॉक्स पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद एक आ जाता है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल्स, केमिकल बॉन्डिंग्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड पी ब्लॉक्स, डी एंड एफ ब्लॉक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये है आपका। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले फील आने लग जाता है नोमेनक्लेचर से ही। जैसे आप लोग नोमेनक्लेचर पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो लगने लगेगा कि हम ऑर्गेनिक में आ गए हैं, सिंपल सी बात है। और वैसे ही आप पीरियोडिक टेबल में पढ़िएगा तो लगता है यार इनऑर्गेनिक हम स्टार्ट ही कर दिए हैं। इसमें थोड़ा अच्छा लगता है चैप्टर पढ़ने में, समझना भी कॉन्सेप्ट इसमें बहुत बढ़िया रहता है। ये नहीं कि इनऑर्गेनिक पूरी तरह से रटना ही पड़ता है यार। कोई भी चीज़ समझने के लिए, रटने के लिए भी समझना ज़रूरी है ना। कोई भी चीज़ समझ कर रटने में वो फील होता है कि हम यार कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। नहीं तो यार ऐसे ही रट्टा मार रहे हैं, क्या है वो कुछ समझ नहीं रहे, सेंस नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ उसको रट रहे हैं, तो मायने नहीं रखता यार, कभी भी भूल जाएगा वो। और समझ कर याद करोगे ना, भूल भी जाओगे ना, समझे रहोगे ना, तो उस टॉपिक को तुम बता सकते हो, क्लैरिफिकेशन दे सकते हो कि क्या है उस टॉपिक, क्या बोल रहा है। ऑर्गेनिक में हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर एंड दूसरा बात करते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। आवाज़ तो क्लियर आ रहा है ना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आवाज़ क्लियर आ रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें आ जाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एंड तीसरा आ जाता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद 11 का ही लास्ट ऑर्गेनिक का पार्ट है हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। एंड पाँचवा हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम 12th में चलते हैं तो हेलोएरिन्स पढ़ेंगे, हेलोएल्केन्स। हेलोएरिन्स पढ़ेंगे। एंड 6 में बात करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, ठीक है। देखिए नोमेनक्लेचर सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे।